प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एनी टाइम पढ़ाई मंत्र यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है, बहुपद का विभाजन, है ना, कि दो बहुपद को किस तरीके से भाग लगाया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, बच्चे में करते भी होंगे कि 8 को मान लिया जाए 3 से भाग लगाना है, बहुत आसानी से कर पाएंगे आप। यहाँ पे क्या है, संख्याओं का भाग है, पूर्णांकों का भाग है। हमने वास्तविक संख्या जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग इसे एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से भी जाने थे कि दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच विभाजन जो हम लोग करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, वहाँ से भी हम लोग सीखे थे थोड़ा मोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि दो बहुपद को आपस में कैसे विभाजित करते हैं। क्लियर है? तो बहुत ध्यान से बने रहना है। अगर आपको ये चीज़ें आती है पहले से, तो आपको यहाँ ये सीखने को मिलेगा कि आप दूसरे को कैसे सिखा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि जो चीज़ जो बच्चा सीख गया वो तो अगर किसी को समझेगा, भाई देख देख ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, हो गया। लेकिन जो जिसको सिखा रहा है उसको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका एक थोड़ा सा तरीका होता है। तो अगर आप पहले से जान रहे हैं, चूँकि 9th का टॉपिक है तो हो सकता है आप जान रहे हो, तो बने रहेंगे। और अगर नहीं जान रहे हैं तब तो बिल्कुल बने रहना है, सीखना है इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए थोड़ा यहाँ पे हम लोग करते थे। यहाँ पे होता क्या था, हम लोग क्या इस चीज़ का पहाड़ा पढ़ते थे। अगर साधारण शब्दों में बात करें तो इसका हम पहाड़ा पढ़ के लगाते थे कि 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, तो देख रहे हैं कि 3 का पहाड़ा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, नहीं आ रहा, ज़्यादा हो जा रहा, तो कम लगाते थे। तो 2 बार में लगाएंगे, कितना 6, शेषफल घटा दिए तो 2 आ गया। तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे थे कि पहला क्या होता था कि हम चेक करते हैं लग रहा कि नहीं लग रहा, और अगर नहीं लग रहा तो कम लगाते हैं। पहला बात यहीं से सीखना है उस चीज़ को। क्या पहले पहाड़ा पढ़ते थे लग रहा कि नहीं, और अगर नहीं तो कम लगाएंगे, ठीक है। दूसरा बात क्या कि जो लग रहा है जितने बार में वो यहाँ, और जो रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ, है ना। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़े 6 आया तो 6 यहाँ लिख दिए, मतलब 3 को गुना किए 2 से, तो जो रिजल्ट आया 6 वो गुना करने के बाद जो आता है वो यहाँ लिखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं। यही बात तो है और कुछ भी नहीं है, सेम इसमें भी वही होता है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले समझेंगे, बहुत अच्छे से समझना है। इसी के एक ही प्रश्न के माध्यम से हम टोटल चीज़ें क्लियर करने का प्रयास करेंगे। देखिए होगा क्या यहाँ पे, यहाँ +1 है क्या, प्रश्न में क्या है, प्रश्न क्या है एनसीईआरटी बुक का, प्रश्न में 3x + 1 है। 1 लिखे थे लेकिन ऐसे हुआ ना, तो हो गया वो। अच्छा, आपने एक और चीज़ देखा होगा, बच्चे में ही 3 और ये 8 से डिवाइड करते थे ना, तो कुछ स्टैंडर्ड में जब आप पढ़े होंगे तो यहाँ हम भागफल नहीं लिखते हैं। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा, भागफल जो हम इधर लिखते थे कि 2 से लगाए हैं, अब वो यहाँ लिखने लगे हैं आजकल हम लोग, है ना, थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसको स्टाइलिश कर देते हैं, इसको ऐसा बना देते हैं, कोई दिक्कत, जो भागफल आएगा ऊपर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले आपको इसे पकड़ना है, पहले वाले पद को, जिसका हाईएस्ट पावर हो, हाईएस्ट पावर मतलब जिसका ज़्यादा से ज़्यादा घात हो, उसको आप पकड़ लीजिए। किसको पकड़ना है, 2x² को पकड़ लेना है, और सबसे पहले इसको भी। तो इसको आप यहाँ पे शांति से लिख दीजिए x + 2, ठीक है। और आपको पकड़ना किसे है कि 2x²। जैसे कि यहाँ पे होता था ना, तो हम सोचते थे 3 का पहाड़ा, तो आपके दिमाग में फिट हो गया कि हमें 3 ही का पहाड़ा पढ़ना है, और सोचते क्या था कि 8 कैसे आएगा, कितना बार पढ़ने से आएगा। तब वही चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा पावर है उसके बारे में सोचना है, ये 2x² कैसे आएगा, ये सोचना है आपको। क्या लाना है, 2x²। इस सब से कोई मतलब नहीं, जो सबसे ज़्यादा पावर है उसी के बारे में सोचना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए x की जगह पर आता है x का पावर 8, तो किसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। जो ज़्यादा रहता है उसको अरेंज कर लेते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमारा 1 है, तो सबसे ज़्यादा यही हुआ, तो हमें सोचना किसके बारे में है, 2x² के बारे में, ठीक है। पहाड़ा किसका पढ़ना है, इसका पहाड़ा पढ़ना है। तो पहाड़ा भाई इसका होता थोड़े है, मतलब गुना करना होगा। तो आप खुद सोच कर देखिए कि हम यहाँ पे क्या गुना कर दें कि कितना आ जाए, 2x² आ जाए। सोचिए आप कि हम यहाँ पे क्या गुना कर दें कि 2x² आ जाए। आप जरा सोच कर देखिए, अगर हम यहाँ पे x का गुना करते हैं अपने मन से, हमें x² लाना है, अंदर में एक ही x है। अगर हम x से गुना करेंगे तो x को x से गुना करेंगे तो x², लेकिन हमें क्या लाना है, 2x²। तो हम क्या गुना कर देते हैं, 2x से। अगर 2x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x को जब इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। कैसे भाई, 2x को जब x से गुना करेंगे तो 2x², लेकिन एक तो फ्री में आने वाला है। कौन फ्री में आएगा, 2x को जब आप इससे भी तो करना होगा, क्योंकि ये पूरा एक ही है। आपको पता है ये गुना एक बार इससे होता है, एक बार इससे होता है। हमें 2x² लाना था, हम तो ले आए, लेकिन एक फ्री वाला भी आएगा, एक के साथ दूसरा फ्री है। कौन फ्री है, 2x को जब इससे किए तो ठीक है ये आ गया। अब इससे करेंगे तो क्या आएगा, 2x को जब 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 और x कितना आ गया, 4x आ गया। समझ में आया बात।
अब यहाँ पे होता क्या है, हमें लाना ये था, एक फ्री में आ गया। तो हम कितना बार इसका पहाड़ा पढ़ें, जैसे कि हम 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़े थे तो 6 आया था, तो 6 यहाँ लिख दिए, और जितना बार पढ़े थे कितना वो कहाँ लिखते थे, यहाँ लिखते थे। ठीक है, हम इसका पहाड़ा कितना बार पढ़ें, जितना से गुना किए उतना बार पढ़े हैं। तो ये 2x कहाँ लिखाएगा, ये 2x लिखाएगा यहाँ पे। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, रिजल्ट क्या आया, जैसे गुना करने से 6 आता था तो 6 यहाँ लिखते थे, तो रिजल्ट हमारा आया 2x स्क्वायर माइनस 4x। कहाँ लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 4x। समझ में आया? और एक्सप्लेन की जरूरत है? उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो जरूर कमेंट करेंगे, हम फिर से समझाएंगे। ठीक है, फिर से समझिए। जिससे गुना किए, जैसे 3 को 2 से गुना किए तो 2 इधर, जिससे गुना किए वो इधर, बात वही है, यहाँ लिखिए चाहे ऊपर लिखिए, भागफल का तरीका है वो। ठीक है, अब इसको इससे गुना के जो रिजल्ट आया वो यहाँ लिखते हैं, जैसे जो 6 आया था तो वो यहाँ लिखे थे। अब प्रोसेस क्या होता था, घटाने का। क्या होता था प्रोसेस, घटाने का। अब यहाँ पे हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं। क्या है, कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं। हमें क्या है कि इस पूरे वाले में से इसे घटाना है, यही ना। तो देखिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में से घटाना है, किसको घटाना है, हमें 2x स्क्वायर माइनस 4x को घटाना है। तो अब एक बात आप देख पा रहे हैं कि ये तो पहले सेम ही रहेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जैसे ही आपको पता है कि इस पूरे को घटाना है, तो हमें पूरा में ब्रैकेट करके माइनस दिया था। अब माइनस जैसे ही ओपन होगा तो ये पहले से क्या था, 2x स्क्वायर था, अब क्या होगा, माइनस 2x स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस इससे गुना हुआ। अब ये माइनस जब इससे गुना होगा तो क्या, माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा। तो एक बात आपने नोटिस किया क्या, कि ये जो प्लस 2x स्क्वायर था वो माइनस बन गया, जो माइनस था वो प्लस बन गया, मतलब साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही गुना करेंगे तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस में, यहाँ 2x स्क्वायर माइनस में, तो ये दोनों क्या हो गया, आपको पता है प्लस माइनस अगर सेम ही चीज़ रहे, प्लस 2 माइनस 2 तो आपस में जोड़ घटाओ के 0, या फिर आप सिंपली काट भी सकते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको जोड़ देंगे, कितना x, 7x, और ये क्या है प्लस 1। तो हम इससे इसको घटाएं तो ये रिजल्ट आया। लेकिन हम इतना थोड़े ना करेंगे, हम यहीं पे कर लेंगे। क्या कर लेंगे, देखिए आपने समझा था कि जो रहता है, जिसे घटाना रहता है उसका साइन अपने आप चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि हम घटाते हैं तो माइनस मल्टीप्लाई होकर आता है। ठीक, तो हम क्या कर देंगे, ये प्लस है ना, हम मान लेंगे कि भाई ये प्लस नहीं है, अब माइनस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हम घटाने वाले थे तो साइन चेंज होता है। प्लस था तो अब माइनस हो गया है, क्योंकि घटा रहे थे। अब ये माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। क्यों प्लस हुआ, क्योंकि हम घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। देखिए साइन जैसे ही चेंज हो गया तो अब समझिए ये 2x स्क्वायर क्या चीज़ में है, प्लस में है, और ये 2x स्क्वायर किस चीज़ में है, अब नया साइन क्या है इसका, माइनस। तो प्लस माइनस में क्या हो गया, खत्म हो गया। अब समझिए ये 3x किस चीज़ में है, प्लस में, ये 4x किस चीज़ में है, माइनस में, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब साइन तो चेंज हो गया है ना। तो ये 4x किस चीज़ में है, अब इसका नया साइन जो होता है वही अब इसका हो जाता है। तो ये 3x प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 3x प्लस 4x कितना है, x 7x। उसके बाद बचा ऊपर कौन, प्लस 1। तो देखिए, तो ये आ गया क्या, यही हम घटा कर भी ले आए थे और वहाँ से भी वैसे लेकर आ गए। समझ में आया? अब जरा और आगे बढ़ते हैं। इसका जो जिससे भाग करना था उसका डिग्री कितना था, उसका घात कितना था, 1 था, रैखिक बहुपद था। हमने सिखाए थे पिछले क्लास में, हमने अगर नहीं देखे तो उस क्लास को पहले देखिए आप। तो इसका घात 1 था, और जो शेषफल में एक भी बहुपद आ रहा है उसका भी घात कितना है, 1 है। तो हम यहाँ छोड़ ही नहीं सकते, जब तक घात इससे कम नहीं हो जाता तब तक नहीं छोड़ते हैं। समझ में आ रहा बात? तो घात एक बार और भाग लगाइए। अब जरा आप देखिए x प्लस 2 को किससे गुना करें, या घात किसका ज़्यादा है, x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 है, तो यहाँ x का पावर 1। तो आप बताइए हम इससे किसका मल्टीप्लाई करें, किसका गुना करें कि कितना बन जाए, 7x बन जाए। आप खुद सोच कर देखिए, अगर हम यहाँ 2 से गुना कर दें तो कितना बनेगा, 2 को जब x से करेंगे तो 2x, हमें बनाना कितना था, 7x बनाना था, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 7 से गुना करना पड़ेगा। तो 7 से जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 7x, लेकिन एक फ्री में आएगा, 7 दूना 14 प्लस 14। तो देखिए ये अब कितना से गुना करना पड़ा था, प्लस 7 से। किससे गुना किए थे, प्लस 7 से। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस 7। जिससे गुना करते हैं, जैसे जिससे गुना करते हैं वो यहाँ भागफल के रूप में, तो जिससे गुना किए प्लस 7 से गुना किए तो प्लस 7 यहाँ। ठीक है, अब कितना रिजल्ट आया, जैसे 6 रिजल्ट आया था गुना करने के बाद, तो यहाँ लिखते थे। उस तरीके से रिजल्ट कितना आया, इतना आ गया। ये कहाँ लिखेंगे, 7x प्लस कितना है भाई, 7 दूना 14 था तो 14, सॉरी।
अब आपको पता है घटाते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। अगर ये प्लस में है तो क्या हो गया, माइनस में। ये भी किस में था, प्लस में, तो ये कितना हो गया, माइनस में। अब देखिए ये 7x प्लस में है, ये 7x माइनस में है, तो क्या हो गया, कैंसल आउट। ठीक है, अब ये ऊपर वाला प्लस में है 1, ये वाला किस में है, 14 माइनस में है। तो 1 प्लस में है और 14 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, 14 में से गया 13 बचा, साइन किसका, माइनस का, तो यहाँ कितना आ गया, -13। समझ में आया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपने इस बहुपद को इस बहुपद से जब भाग दिया तो भागफल कितना आया, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं कि भागफल ये आ गया हमारा। देख रहे हैं, हम इस साइड से भी लिख सकते हैं। हाँ, ये सब टैलेंट है। और इस चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, शेषफल कहते हैं, है ना। भाग तो आपने पढ़ा ही होगा ना कि इस बीच वाले को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। ये भाजक होता है, ये क्या होता है, भागफल, और जो इधर आता है वो क्या हो गया, शेषफल। तो वही बात है। क्या और एग्जाम्पल्स लेने की आवश्यकता है, बिल्कुल लेंगे एग्जाम्पल्स। जब हम लोग प्रश्न करेंगे ना बीच में, तो वहाँ पे हम इसी भाग का बहुत बार यूज़ करेंगे, है ना। तो हमने वहाँ प्रश्न लेना है, तो आप बहुत अच्छे से और भी सीख पाएंगे। उम्मीद है आपको ये भाग कैसे होता है समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग प्रश्न के साथ अगले क्लास में। अच्छा, हम सोच रहे हैं कि एक प्रॉब्लम बता ही देते हैं, क्या होगा उससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और उदाहरण का एक प्रश्न भी आपसे हल हो जाएगा। ये भी हालांकि उदाहरण का ही प्रश्न था। तो उदाहरण 7 जो है लिख लीजिए। 3x क्यूब को, देखिए उदाहरण क्या है भाई, 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस क्या x स्क्वायर से भाग दीजिए। भाग दीजिए, सही लिख रहे हैं, ये हिंदी का थोड़ा सा दिक्कत है, सही है। हमें क्या है, इस बहुपद को इससे भाग देना है। ठीक है, तो आपको पता है कि बीच में कौन होगा, ये वाला, क्योंकि इसको भाग देना है इससे, है ना। तो बीच में कौन होगा भाई, बीच में होगा ये 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब कहीं कहीं पे क्या होगा, थोड़ा हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मान लिया जाए यहाँ पे 5 दे दे और यहाँ पे x स्क्वायर दे दे, तो भी आपको क्या करना है, जो पावर का जो घटता हुआ क्रम है, पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, तो इस प्रकार से ही सजा कर लिखना है। समझ आया। जैसे कि जिससे भाग देना है ना, वहाँ पे देखिए पहले 1 है फिर 2x है फिर x स्क्वायर है, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, पहले पावर ज़्यादा फिर उसके बाद 2x फिर क्या 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब भाग को यहाँ भागफल नहीं लिख करके हम लोग थोड़ा जो स्टैंडर्ड वाला आजकल आया हुआ है उसमें लिखेंगे, यहाँ पे भागफल लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने आपको क्या समझाया कि सबसे बड़ा वाला को पकड़िए, सबसे पहले तो इसको लिख दीजिए आप यहाँ पे कॉपी के साइड में, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते आएंगे ना, तो ये चीज़ें आपके प्रैक्टिस में आ जाएगी। आप खुद सोच पाएंगे कि हम यहाँ क्या गुना करेंगे कि ये आ जाएगा। जैसे अगर मेरी बात करें आप, तो हम समझ पा रहे कि यहाँ हम 3x से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सॉरी यहाँ पे क्यूब है, 3x का पावर 3 है, क्यूब है, इसलिए हम क्या यहाँ पे जैसे 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, हम सोच पाएंगे। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है करने की, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें कर पाएंगे। तो देखिए हम इसमें क्या गुना करेंगे कि ये पहला वाला रिजल्ट आ जाए, कुछ फ्री में भी आता है। तो यहाँ पे x स्क्वायर है हमारे पास, अगर x से गुना कर दे तो x स्क्वायर को x से गुना करते हैं तो क्या x क्यूब आएगा। x क्यूब तो लाना नहीं है हमें, 3x क्यूब लाना है, तो 3 से भी गुना कर दीजिए। तो जब इसको आप इससे गुना करेंगे तो आएगा आपका 3x क्यूब, और इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा 3x प्लस 2x, सॉरी गुना 2x, तो कितना 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। जब इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 3x। तो आप किससे गुना किए, तो आपने गुना किया 3x से, तो 3x कहाँ जाएगा ऊपर, और रिजल्ट क्या आया, ये आ गया। ये कहाँ पे 3x का पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। क्लियर है। और आपको मैंने सिखाया था कि ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता था, याद होना चाहिए। अब देखिए ये 3x स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसल आउट, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, मतलब कि x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, यही तो है ना। अब तो ये माइनस हो गया है, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, 6x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर किया तो कितना बचेगा 5x स्क्वायर बचेगा। लेकिन साइन किसका होगा, बड़े वाले का, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे
-5x²। अब यहाँ से करेंगे तो +2x - 2x, तो यहाँ पे कितना 3x में से 2x गया, 1x बचा और साइन किसका माइनस, तो 1x को सिर्फ x लिखते हैं, ऊपर से उतर गया +5। क्लियर है बात? हाँ, कपड़ा कहाँ मिटाने वाला कपड़ा। चलिए तो अब हम लोग फिर से वही बात है, फिर से आप देखेंगे यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे भी घात 2 है, अभी नहीं छोड़ सकते, बराबर है, घात नहीं छोड़ सकते हैं, इससे कम करना होता है हमें। देखिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से अब सोचेंगे कि हमें बनाना क्या है, -5x²। अब भाई x² तो है ही, अगर हम 5 से गुना कर दें तो 5x² हो जाएगा, लेकिन अगर -5 से गुना कर दें तो -5x² को इससे गुना किए -5x², इसको जब इससे गुना किए तो -10x, इसको जब इससे गुना करेंगे तो -5। तो आप गुना किससे कर रहे हैं, -5 से, तो यहाँ -5 लिख दीजिए। ठीक है, रिजल्ट क्या आया, -5x² - 10x एंड दिस इज -5। क्लियर है? तो ये नहीं दे सकते हम लोग, क्या पहले साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ये देखिए ये माइनस में है, ये प्लस हो गया है, कैंसल आउट। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो -x और यहाँ प्लस 10x, तो माइनस प्लस माइनस, 10x में से 1x गया 9x। साइन किसका, बड़ा वाले का, बड़ा वाले का साइन क्या हो गया है, प्लस। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे ये भी प्लस, ये भी प्लस, कितना 10। क्लियर है बात? अब देखिए इसका घात कितना है, 1, भाग किसे देते हैं, 2 घात वाले से, तो यहाँ पे आप शेषफल छोड़ सकते हैं। भागफल कितना आ गया, ये भागफल, ये कितना आ गया हमारा शेषफल। अब आप लोग इस क्लास को अगर समझ गए हैं तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, क्लास 9th का बुक उठाइए। अगर आपने भाग पहले नहीं सीखा था तब, अगर आपने इससे पहले भाग नहीं सीखा था तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। 4-5 क्वेश्चंस ले, गूगल में जाएं, वहाँ पे लिखे कि बहुपद का भाग करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दीजिए, वो जरूर दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं कक्षा 10वीं के इसी अध्याय से संबंधित कुछ उदाहरण और कुछ प्रश्नावली के प्रश्नों को लेकर। धन्यवाद।